नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है इजी पे के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप इजी पे के नए केवाईसी मॉड्यूल के साथ अपनी केवाईसी कैसे करें। पर एक बात का ध्यान रखिएगा, इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप जरूर फॉलो करें और जो चीजें बताई जा रही है उनका खास तौर से ध्यान रखें। अगर आप किसी भी स्टेप में गलती करते हैं तो वो आपकी केवाईसी रिजेक्शन का कारण बन सकता है और आपके आईडी को एक्टिवेट होने में टाइम लग सकता है। यह प्रोसेस मात्र 7 मिनट में कंप्लीट करके आप अपनी इजी पे के आईडी को चालू कर सकते हैं और अपने बैंकिंग के काम को चालू करवा सकते हैं। तो इस वीडियो के हर प्रोसेस को ध्यान से सुनिएगा और पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा और बताए गए हर गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो कीजिएगा। तो चलिए बताते हैं आपको पूरा प्रोसेस। इजी पे के आईडी की केवाईसी करने के लिए सबसे पहले इजी पे के एप्लीकेशन को अपडेट करें प्ले स्टोर से जाके। अपडेट करने के बाद अपने आईडी को लॉगिन करें। लॉगिन करने के बाद जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके पास केवाईसी का ये स्क्रीन खुल के सामने आ जाएगी। इसके अंदर सबसे पहला ऑप्शन दिया गया है मोबाइल नंबर। यहाँ आपको अपना अल्टरनेट मोबाइल नंबर डालना है जो कि आपके दिए हुए नंबर से अलग होना चाहिए। उसके ऊपर एक ओटीपी आएगा। जैसे ही आप ओटीपी को वेरीफाई कराएंगे आपका मोबाइल नंबर वाला स्क्रीन ग्रीन हो जाएगा, जैसा कि इस स्क्रीन में आपको दिख रहा है। सेकंड स्टेप में आपको इसके अंदर अपना पैन नंबर डालना है। पर ध्यान से, जो आपका पैन नंबर है उसके स्टार्टिंग के 5 डिजिट आपके अल्फाबेट है, उसके बाद में फिर 4 डिजिट आपके नंबर है, उसके बाद में आपका लास्ट डिजिट फिर से अल्फाबेट है। तो आप इसी सीक्वेंस से प्रॉपर तरीके से क्रॉस चेक के अपना पैन नंबर डालें, कहीं भी कोई गलती ना करें। जैसे ही आप पैन नंबर डालेंगे ऑटोमेटिक वेरिफिकेशन तरीके के माध्यम से वेरीफाई हो जाएगा। थर्ड नंबर में आपको अपना आधार कार्ड वेरीफाई कराना होगा फोटो के माध्यम से। पर ध्यान रखिएगा, आपके पास आपका पैन कार्ड और आधार कार्ड ओरिजिनल उस कंडीशन में होना चाहिए जब आप इस केवाईसी को करें। साथ ही साथ आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड का कस्टमर के नाम पे, मतलब जो रिटेलर अपनी आईडी बना रहा है उसके नाम पे होना अनिवार्य है। जैसे ही आप अपने थर्ड स्टेप को क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको आधार कार्ड की फोटो खींचने के लिए बोला जाएगा। फोटो खींचते टाइम आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। पहली बात, आपका फ्लैश ऑफ होना चाहिए। दूसरी बात, आपका आधार कार्ड जो एक प्लेन सरफेस पर रखे और ऊपर से उसकी फोटो ले। फोटो लेने के बाद आपको 3:2 रेशो का ऑप्शन को क्लिक करना है। इसमें अपने आधार कार्ड की जो फ्रंट है उसको एडजस्ट कीजिए प्रॉपर तरीके से, जो क्लियर होनी चाहिए अपलोड कीजिए। कई बार ये आपको फ्रंट साइड लेने के बाद ऑटो वेरीफाई होकर आगे स्टेप में चले जाता है। अगर ऑटो वेरीफाई नहीं होता है, आपसे सेकंड बैक साइड मांगना है तो सेम स्टेप आपको रिपीट करना होगा। अपने आधार कार्ड का बैक साइड दिखाना है और उसकी फोटो खींच के अपलोड करनी है। जैसे ही आप अपलोड कर देंगे तो ये ऑप्शन भी आपका टिक हो जाएगा। अब आते हैं अपने चौथे स्टेप पे, जिसका है शॉप इन्फॉर्मेशन। पर यहाँ आपको एक बात का ध्यान रखना होगा, ये स्टेप आपको अपनी शॉप से करना होगा, क्योंकि अगर आप इस शॉप पे नहीं होते, अब जिस लोकेशन से आप ये करेंगे तो वहाँ जियो टैग आपका वो लोकेशन उठा लेगा और उसी लोकेशन से 1 किलोमीटर के सर्कल में ही आप अपनी ट्रांजैक्शन कर पाएंगे। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, इस वाली प्रोसेस को करने के लिए आप अपनी शॉप के अंदर रहें, वहीं पे जाके इस स्टेप को कंप्लीट करें ताकि आपके जियो टैग के थ्रू आपकी शॉप की लोकेशन उठाए, आप अपने शॉप के 1 किलोमीटर के रेडियस में ही बैंकिंग सर्विस को यूटिलाइज कर पाएंगे। इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है, आपको अपने फोन की लोकेशन को ऑन रखना है और अपनी शॉप पे खड़े होकर इन डिटेल्स को फिल करना है। यहाँ शॉप इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपको अपनी शॉप का नाम डालना है। शॉप के नाम में वही डालें जो आपकी शॉप के बाहर आपके बैनर पे लिखा हुआ है या आपके शॉप प्रूफ के डॉक्यूमेंट पे नाम लिखा है, बिना स्पेलिंग मिस्टेक के। बिल्कुल एग्जैक्ट वही इंग्लिश लैंग्वेज में आपको इसका इस्तेमाल करना है, कोई हिंदी में नहीं डालना, आपको इंग्लिश में ही अपनी शॉप का नाम फिलअप करना है। तो यहाँ पे स्पेलिंग्स का, अपनी शॉप के नाम का प्रॉपर तरीके से ध्यान रखें। उसके बाद आपको फिल करना है अपना स्टेट प्रॉपर तरीके से सिलेक्ट करें। अगर आप यूपी से यूपी डालें, बिहार से तो बिहार डालें। उसके बाद अपनी डिस्ट्रिक्ट, आपकी शॉप जिस डिस्ट्रिक्ट में आती है आपको उस डिस्ट्रिक्ट का नाम डालना है। उसके बाद आपको टाउन सिलेक्ट करना है, फिर अपना पोस्टल कोड डालना है। ये सारी चीजें डालने के बाद अगले स्टेप में आपको बहुत खास तौर से ध्यान रखना है, जो आपके शॉप प्रूफ पे एड्रेस हो, आपके बैनर पे एड्रेस हो आपकी दुकान का, वही आपको यहाँ पे फुल एड्रेस में, शॉप के एड्रेस में पूरा फिलअप करना है विद पिन कोड। पिन कोड जरूर डालें, डिस्ट्रिक्ट जरूर डालें, स्टेट जरूर डालें। एड्रेस को फिल करते टाइम इस बात का ध्यान रखें, कहीं आप इनकम्प्लीट एड्रेस डालते हैं तो वो केवाईसी रिजेक्शन का कारण बन सकता है। कोई शॉर्ट डालते हैं तो भी केवाईसी रिजेक्शन का कारण बन सकता है। तो आप इसको फील्ड को ध्यान से भरें, प्रॉपर तरीके से भरें, पूरा एड्रेस फिल करें। तो अगले स्टेप की तरफ चलते हैं, जो कि है आपकी बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स में आपको 3 बातों को ध्यान रखना है। सबसे पहले यहाँ आपको किसी भी करंट अकाउंट की डिटेल्स नहीं देनी है, आपको सिर्फ अपने पर्सनल एक्टिव अकाउंट्स की डिटेल देनी है जो रिटेलर के नाम से होना अनिवार्य है। मतलब अगर मैं एक रिटेलर हूँ तो मेरे को अपने पर्सनल एक्टिव अकाउंट की डिटेल देनी है और खास तौर से इस बात का ध्यान रखना है, मेरा वो अकाउंट मेरे डिस्ट्रिक्ट, मेरे स्टेट में ही होना चाहिए। ये ना हो कि अगर मैं बिहार का रिटेलर हूँ तो मैं दिल्ली के एड्रेस पे जाके अपना बैंक अकाउंट खुलवा के उसकी डिटेल भर रहा हूँ। मेरे को बिहार के ही, अगर मैं बिहार का रहने वाला तो मुझे बिहार के ही एड्रेस का अकाउंट नंबर, उसका IFSC कोड भरना है। यहाँ कोई आपको बैंक का नाम नहीं डालना, यहाँ आपको कुछ नहीं डालना।
ये सिर्फ आपको 2 फील्ड फिल करनी है। एक आपको फिल करना है अपना बैंक अकाउंट नंबर, दूसरा उसका IFSC कोड जो प्रॉपर तरीके से डालिएगा, जो ऑटो फेस तरीके से वैलिडेट होता है। इसके बाद हमारी टीम उसको क्रॉस चेक करती है। अब आते हैं डॉक्यूमेंट के अंदर आपको 4 डॉक्यूमेंट दिखेंगे। आपको यहाँ एक बात का ध्यान रखना है, इन चारों स्टेप को आपको फॉलो करना जरूरी है। अगर आप किसी स्टेप पे बाहर चले जाते हैं तो ये वाला स्टेप इनकम्प्लीट रह जाएगा और आपकी KYC इनकम्प्लीट रहेगी। हर एक स्टेप पे ध्यान से आपको वो चीजें डिटेल फिल करनी है। जैसे कि बताते हैं पहला स्टेप में आपसे सेल्फ फोटो मांगी गई है। सेल्फ फोटो के लिए आपको अपनी दुकान के अंदर बैठ के अपनी एक फोटो सेल्फी के तौर पे सबमिट करनी है, जिसमें आपको फ्रंट कैमरा ऑन करे होगा। जैसे आप सिलेक्ट प्रूफ में क्लिक करेंगे तो फ्रंट कैमरा ऑन हो जाएगा। आपको फोटो लेनी है जिसके अंदर आपकी आंखें खुली हो, आपके दुकान का बैकग्राउंड दिख रहा हो, आपका फेस दिख रहा हो। आप क्लिक करेंगे, कैप्चर करेंगे, कैप्चर करते के साथ आप उसको सबमिट कर देंगे तो आपका पहला सेल्फ फोटो वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं सॉफ्ट फोटो। सॉफ्ट फोटो के अंदर आपको यहाँ मेनली 2 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले रिटेलर को उसकी दुकान के अंदर बैठा होना कंपलसरी है। दूसरा, फोटो किसी थर्ड पर्सन से खिंचवाइए जो आपसे बाहर, दुकान के बाहर जाके आपकी पूरी दुकान जिसके अंदर बैठे हुए आप प्रॉपर तरीके से दिखे और दुकान की लाइटें ऑन रखें। साथ ही साथ अगर गेट बंद है तो उसका गेट खोल लें दुकान का, ताकि आपको देखना आसान रहे और दुकान को समझना आसान रहे वेरिफिकेशन ऑफिसर के लिए। तो आप इस प्रोसेस को ध्यान पूर्वक सबमिट कीजिएगा, अपनी फोटो को ध्यान पूर्वक सबमिट कीजिएगा। अगले स्टेप में आते हैं, आपको यहाँ अपना पैन कार्ड फोटो अपलोड करना है। जैसे ही आप अपने पैन कार्ड को एक प्लेन सरफेस पे रखिए, उसकी फोटो प्रॉपर तरीके से खींचिए। खींचने के बाद उसको 3:2 में सिलेक्ट कीजिए और प्रॉपर सेंटर में फिट कीजिए। फिट करते आप जैसे सबमिट करेंगे आपके पैन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। अगले स्टेप में आपको अपनी दुकान का एक प्रूफ सबमिट करना है। अब प्रूफ में आपके पास क्या क्या हो सकता है? इलेक्ट्रिसिटी बिल, रेंट एग्रीमेंट, दुकान का GST सर्टिफिकेट या उद्यम सर्टिफिकेट। आप इनमें से किसी भी चीज को सबमिट कर सकते हैं। इसके अलावा आप चाहे तो किसी ऑथराइज का फिनटेक कंपनी का BC सर्टिफिकेट भी अपलोड कर सकते हैं। पर कोशिश कीजिएगा जो भी डॉक्यूमेंट आप सबमिट करें वो आपकी दुकान को आपसे कनेक्ट जरूर करें। इसी डॉक्यूमेंट के आधार पे आपका वैलिडेट KYC वैलिडेट होगी। और लास्ट स्टेप में आपको अपनी वीडियो KYC करनी है। वीडियो KYC करते टाइम आपको 3 बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपके पास आपका आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनल होना जरूरी है, कोई फोटो कॉपी नहीं। आपको अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड ओरिजिनली अपने पास रखना है। जैसे आप वीडियो KYC पे ऑन करेंगे तो ये पूरी 1 मिनट की KYC होगी, जिसके अंदर आपको 1 मिनट तक वीडियो रिकॉर्ड करनी होगी। आप इस दौरान अपने कैमरे को ना बैक कर सकते हैं, ना एप्लीकेशन से बाहर जा सकते हैं। अगर आपने ऐसा किया तो वहाँ KYC रिजेक्ट हो जाती है। तो आपको 1 मिनट तक पूरा फॉलो करना है। और जैसे ही आप वीडियो ऑन करते हैं, स्टार्टिंग में आपको अपना नाम, अपने पिताजी का नाम और अपने दुकान का नाम बोलिए। नीचे स्क्रीन पे आपको फिर एक इंस्ट्रक्शन आएगी, अपना आधार कार्ड दिखाइए। तो अपने आधार कार्ड को अपने फेस के पास में लाके प्रॉपर तरीके से क्लियरली विजिबल कराएं। फिर उसके थोड़ी देर बाद आपको इंस्ट्रक्शन आएगी, अपने आधार का बैक दिखाएं, तो अपना बैक दिखाइए आधार का। उसके थोड़ी देर बाद फिर आपसे बोला जाएगा नीचे इंस्ट्रक्शन के तौर पे अपना पैन दिखाइए, तो फिर अपना ओरिजिनल पैन कार्ड दिखाइए। जैसे आप दिखा देंगे और 1 मिनट कंप्लीट होने के बाद आपको सबमिट का ऑप्शन आ जाएगा। आप वहाँ सबमिट करते ही आप वीडियो KYC सबमिट हो जाएगी, जो टीम के पास अप्रूवल के लिए चली जाएगी। ये तो आसान तरीका था अपनी KYC सबमिट करने का। यहाँ आपको कुछ बातों का और ध्यान रखना है। जैसे आप ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट करेंगे तो 2 घंटे के अंदर हमारी टीम की तरफ से ये ऑटोमेटिक प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपकी ID एक्टिवेट हो जाएगी, अगर आपकी KYC अप्रूव होती है तो। अगर आपकी KYC कहीं भी रिजेक्ट होती है तो हमारी टीम की तरफ से आपको एक इन्फॉर्मेशन आ जाएगी और सारी KYC कंप्लीट होने के बाद दोबारा आपको सबमिट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। पर ध्यान रखिएगा 3 बार से ज्यादा अपनी KYC सबमिट नहीं कर सकते हैं। तो आप ऐसा ऑप्शन आने ही ना दें। आप एक ही बार में अपनी KYC को कंप्लीट तरीके से फिलअप करें, प्रॉपर तरीके से फिलअप करें, ताकि आपकी सर्विसेज जो है तुरंत चालू की जा सके। अगर आप 3 बार से ज्यादा इसको ट्राई करेंगे तो फिर आप एक कूलिंग पीरियड में चले जाएंगे। उसके बाद आप 1 हफ्ते बाद ही अपनी दोबारा KYC सबमिट कर पाएंगे। तो आशा करते हैं आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे, प्रॉपर तरीके से KYC करेंगे और इजी पे सर्विसेज का लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।